नमस्ते। कभी सोचा है कि क्या सिर्फ एक वाक्य किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है? कभी कभी ना कुछ गिने चुने शब्द ही हमारे लिए एक कंपास का काम कर जाते हैं। आज हम ऐसे ही एक गहरे विचार को समझने की कोशिश करेंगे, परत दर परा। चलिए इसको एक बार फिर से और इस बार और ध्यान से सुनते हैं। तुम जो सोचते हो वही तुम्हारी दिशा बनती है, इसलिए अपनी सोच इतनी गहरी और साफ रखो कि दुनिया की आवाजें भी उसे हिला ना सके। ये सिर्फ कोई खूबसूरत लाइन नहीं है, ये तो एक पूरा नक्शा है, एक तरह का मैनुअल अपने दिमाग को मजबूत बनाने के लिए। तो चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक चीज से, वो कनेक्शन जो ये विचार बनाता है। मतलब हमारे अंदर की दुनिया और हमारे बाहर के रास्ते के बीच जो एक पुल है, उसकी बात करते हैं। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वो है हमारा हर एक विचार। हमारे मन में जो भी ख्याल आता है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना लगे, वो बस ऐसे ही नहीं है, असल में वो इससे कई ज्यादा है। वो एक दिशा है, जी हाँ, एक डायरेक्शन। हर सोच हमारे अंदर के कंपास की सुई की तरह है, जो हमें बताए या ना बताए कहीं ना कहीं तो इशारा कर ही रही है। वो हमें एक रास्ता दिखा रही है। तो मतलब हर एक विचार एक खास दिशा में उठाया गया एक छोटा सा कदम है। अच्छा, तो अगर हम ये मान लें कि हमारे विचार ही हमारा रास्ता तय करते हैं, तो फिर सवाल उठता है कि भाई हमें किस तरह के विचार अपने मन में लाने चाहिए। तो इस वाक्य का जो दूसरा हिस्सा है ना, वो हमें दो बहुत जरूरी क्वालिटीज के बारे में बताता है। पहली क्वालिटी है गहरी सोच। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि बस सोचते ही रहो, नहीं। इसका मतलब है कि हमारे विचारों की जड़ें हों, एक मजबूत पेड़ की तरह। ये वो हल्के फुल्के ख्याल नहीं है जिन्हें हवा का एक झोंका उड़ा ले जाए, बल्कि ये वो यकीन है जो हमारे उसूलों और समझ में गहराई से जमे हुए हैं। और दूसरी क्वालिटी, साफ सोच। इसका सीधा सा मतलब है बिना किसी कंफ्यूजन वाले विचार, जिनका मकसद एकदम शीशे की तरह साफ हो। एक साफ सोच जानते हैं कैसा है? जैसे मन पर छाई धुंध को हटा देना, और जैसे ही धुंध हटती है, मंजिल एकदम साफ दिखने लगती है। लेकिन असली पावर तब आती है जब ये दोनों चीजें एक साथ काम करती हैं। सोचिए, गहरी सोच एक नींव की तरह है जो हमें मजबूती देती है, स्टेबिलिटी देती है, और साफ सोच उस मजबूत नींव से निकलने वाली एक लेजर बीम की तरह है जो सीधे हमारे लक्ष्य पर फोकस करती है। ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। गहराई के बिना क्लैरिटी कमजोर पड़ जाएगी, और क्लैरिटी के बिना गहराई का कोई डायरेक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं इस वाक्य के आखिरी हिस्से पर, जो हमें असली चुनौती के बारे में बताता है। वो बाहरी ताकतें जो हमें रास्ते से भटकाने की कोशिश करती हैं, जिन्हें यहाँ दुनिया की आवाजें कहा गया है। पर एक मिनट, ये दुनिया की आवाजें हैं क्या आखिर? ये वो सारा बाहरी शोर शराबा है जिसके खिलाफ ये विचार हमें एक अंदरूनी किला बनाने की सलाह दे रहा है। और ये आवाजें हम तक कई शक्लों में पहुंचती हैं, जैसे दूसरों की बिन मांगी सलाह, है ना, या फिर समाज की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रेशर, हमारे फोन और टीवी से आने वाला शोर जो हमारा ध्यान भटकाता है, या फिर वो शक जो दूसरे लोग हमारे मन में डाल देते हैं। हमारी गहरी और साफ सोच ही वो ढाल है जिसे इन सब हमलों का सामना करना है। तो अभी तक हमने इस विचार के हिस्सों को अलग अलग करके देखा। अब एक काम करते हैं, इन सब टुकड़ों को फिर से जोड़ते हैं ताकि पूरी तस्वीर सामने आए। एक ऐसी मजबूत मानसिकता बनाने का प्रैक्टिकल तरीका जिससे कोई हिला ना सके। तो ये कहावत सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि ये 3 स्टेप्स का एक पूरा प्रोसेस है। पहला कदम, इस बात को मानना कि हमारे विचार ही हमारी दिशा तय करते हैं। दूसरा कदम, जानबूझकर अपने अंदर गहराई और स्पष्टता वाले विचारों को बनाना। और तीसरा, अपनी सोच को इतना मजबूत करना कि वो बाहरी शोर का सामना कर सके। और अब जब हम इस पूरे वाक्य को दोबारा पढ़ते हैं, तो इसका मतलब और भी गहरा लगता है ना? अब ये सिर्फ एक सलाह नहीं लगती, बल्कि ये तो मानसिक आजादी और खुद अपनी राह चुनने का एक पावरफुल मंत्र बन गया है। तो आखिर में एक सवाल जो हम सब खुद से पूछ सकते हैं, आज हमारे विचार हमें किस दिशा में ले जा रहे हैं?